एकादशी के व्रत की बड़ी महिमा है। व्रत अपने आप में बड़ी महिमा रखता है और ये शिक्षा हमको पशु पक्षी देते हैं। आप मोर को देखो कितने सुंदर दिखाई देते हैं, चिड़िया को देखो, तोता को देखो, मैना को देखो, कभी मोटे नहीं होते, कभी मतलब मरते मरते दम तक भी सुंदर ही रहते हैं। और रहते कि नहीं रहते हैं? उसका कारण जानते हो? पशु पक्षियों का एक नियम है, सूर्य उदय से पहले खाते नहीं है और सूर्य अस्त के बाद खाते नहीं है। बोलो, खाते देखा है कभी? हम आप उठे या ना उठे पर चिड़िया चहकने लग जाती है। बोलो, हमसे अच्छा तो भाई ठीक है, आपा का मां बुद्धिमान के सिर का बुद्धिमान है? अरे चिड़िया ही बेचारी सुबह उठती है और देखो रात के समय कोई चुग्गा उगा नहीं चुगती वो, और अपने का खाने का कोई नियम नहीं है, इसलिए बेडौल हो रहे हैं महाराज। वो पानी भी पीती है तो एकदम सिप सिप करके पीती है, थोड़ा 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 थोड़ा। हम लोग कट 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 हेलो महाराज, झटके में खटका कर जाते हैं। तो सज्जनों, कहने का मतलब क्या है, इन पशु पक्षियों से कुछ सीख लो, जीवन में हमेशा सुंदर बने रहोगे। हमेशा व्रत करना सीखो। देखो पशु पक्षी जब बीमार हो जाते हैं ना, खाना बंद कर देते हैं। आप कभी भी देखना, आप हम भी कभी जब बीमार होते हैं ना, तो सबसे पहला काम क्या होता है? भूख बंद होती है। जानते हो क्यों? क्योंकि जो शक्ति खाने को पचाने में लगने वाली थी वो बीमारी को ठीक करने के लिए चली जाती है। इसलिए शरीर सबसे पहले ऑटोमेटिक अपने आप भूख को बंद कर देता है महाराज, अपने आप। इसलिए भैया व्रत वैज्ञानिक दृष्टि से भी आप देखा जाए तो शरीर के लिए बहुत फायदा है। तो भैया ज्यादा नहीं तो महीने में 2 एकादशी आती है, और कोई व्रत ना करो तो महीने में इन 2 एकादशियों का व्रत तो आप अवश्य करो। क्योंकि नंद बाबा भी एकादशी का व्रत करते हैं और महाराज निराहार रह करके रात्रि में जागरण करके और महाराज एकादशी का द्वादशी में पालन करते हैं, पारायण करते हैं। अब क्या हुआ, एकादशी को कुछ खाया नहीं, रात में महाराज जागरण किया, नींद आई नहीं। अब भूखे थोड़ी नींद आती है, नींद आई नहीं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त होने से पहले चले गए नदी में नहाने के लिए, जमुना में नहाने के लिए। सजनों, जल भी आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। रात्रि में जल देवता को परेशान नहीं किया जाता। अपने यहाँ तो नियम है रात्रि में धरती नहीं खोदना चाहिए, रात्रि में जल देवता को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल कर रहे हैं, प्रकृति का उल्लंघन करते हैं। तो महाराज प्रकृति अपना विनाश का तांडव दिखाती दिखाती। प्रकृति के साथ चलते हैं तो प्रकृति आनंद की अनुभूति करा देती है, और प्रकृति का विरोध करते हैं तो प्रकृति अपना तांडव दिखा देती है। पहले लोग तीर्थों में जाते थे तीर्थ यात्रा, भजन और आनंद लेने के लिए। आजकल जाते हैं मटर गश्ती करने के लिए, है? नई नई शादी हुई, बोले कहाँ चले? बोले केदारनाथ चले, ठंडा ठंडा है। बद्रीनाथ चले, ठंडा ठंडा है। ये लो, और चले गए महाराज केदारनाथ बद्रीनाथ जाकर के भजन करना था, और वहां जाके भजन तो हुआ नहीं महाराज। उल्टे सीधे कर्मों के कारण इतना पाप बढ़ा दिया कि एक दिन महाराज वहां सफाई करने के लिए महाराज केदारनाथ को, बद्रीनाथ को, उन्हीं को महाराज पूरा एकदम साफ करना पड़ता है सारा मामला। तभी तो बड़ी बड़ी प्रलय आती है। क्योंकि सजनों, हम लोगों के अंदर संयम नहीं है, न कोई नियम है न कोई संयम है। खान पान भी ऐसा हो गया, रहन सहन भी ऐसा हो गया, आहार विहार विचार भी ऐसे हो गए कि संयम समाप्त हो गया। और यही कारण है कि ये प्रलय आती है, प्रकृति अपना तांडव दिखाती है। हम प्रकृति का विरोध करते हैं। नंद बाबा रात्रि के समय में सजनों स्नान करने के लिए चले गए, और जब स्नान करने के लिए गए तो वरुण के दूतों ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। बाद में जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने उनको छुड़वाया और लेकर के आए। अब भागवत के 10वें स्कंद का 29वां अध्याय प्रारंभ हुआ। देखो भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। तो ये जो 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, 12 स्कंद हैं, ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है। और इन 12 स्कंदों में जो 10वां स्कंद है, जहां परसों आपने सुना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये भगवान का हृदय है। और 10वां स्कंद में जो रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय हैं, 29, 30, 31, 32 और 33, ये 5 अध्याय भगवान के 5 प्राणों की कथा है।
तो सज्जनों, अब जो ये महाराज की कथा यहाँ 5 अध्यायों में वर्णन की गई है, इसको किसी स्त्री और पुरुष के मिलन की लीला नहीं समझनी चाहिए। इसको तो साक्षात भगवान नारायण, उस परमात्मा और आत्मा का मिलन समझना चाहिए। आत्मा का मिलन जब परमात्मा से होता है, उसका नाम है महारास। रसो वही सह रास है, रसानाम समूह रास। जहाँ आत्मा रूपी अनेक रस उस परमात्मा से मिलते हैं, उस मिलन का नाम है महारास। ना तो किसी स्त्री के मिलन का नाम है, ना किसी पुरुष के मिलन का नाम है। और इसीलिए देखो, महारास की लीला को प्रारंभ करने से पहले जो रास पंचाध्यायी के पहले अध्याय का जो पहला श्लोक है और जो पहला संबोधन है, वो क्या है? भगवान भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। ये रास पंचाध्यायी के पहले अध्याय का पहला श्लोक और पहला संबोधन क्या है? भगवान। मतलब हुआ कि हे परीक्षित, अब मैं तुम्हें जो कथा सुनाने जा रहा हूं ना, वो किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है, भक्त की नहीं है, तो ये तो साक्षात भगवान की लीला है। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान कहते किसे हैं? कौन है भगवान? तो सज्जनों, जिसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य है, जिसके पास संपूर्ण लक्ष्मी है, जिसके पास संपूर्ण धर्म है, ज्ञान है, वैराग्य है, उसका नाम भगवान है। जो उत्पत्ति करने वाला है, पालन करने वाला है, संहार करने वाला है। उत्पत्तिम प्रलयम चैव स भगवान इति कथ्यते। वित्तिम वेतिम विद्याम अविद्याम च भूतानाम अगतिम गतिम उत्पत्तिम प्रलयम चैव स भगवान इति कथ्यते। उसका नाम है भगवान। आप ऐसे समझो, जो तुच्छ कर सके वो इंसान, जो कुछ कर सके वो देवता, और जो सब कुछ कर सके वो भगवान। जो सब कुछ कर सके महाराज, उसका नाम है भगवान।